राधे राधे श्री हरिदास। कैसे हैं आप भक्तों? आज आपके साथ जुड़ चुके हैं हम अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी कथा को लेकर। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि इस कहानी में लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो आपको इस कहानी को पूरा सुनना है। इस कहानी को सुनकर आपको गुस्सा भी आ सकता है और आपको लड्डू गोपाल जी के प्रति दया भी आ सकती है। इस कहानी को सुनकर शायद आपके आंसू भी निकल जाए, पर लेकिन आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है, कैसे लड्डू गोपाल जी पर अत्याचार किया गया। तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। इस कहानी में एक स्त्री है जिनका नाम है सीता। सीता जी ने हमें बताया है, वो बताती है कि उनकी जो माँ थी वो बचपन में ही गुजर गई थी। वो अपने पिताजी के साथ रहती थी, पर लेकिन पिताजी को भी काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा, इसलिए उनकी जो सारी देखभाल थी उनके चाचा चाची ने की थी। बचपन से ही वो अपने माँ के प्यार के प्रति तड़पती रहती थी और ना ही उन्हें उनके पिताजी का प्यार मिला। तो जो सीता जी है वो हमें बताती है कि उनकी माँ के पास एक लड्डू गोपाल जी थे। अब उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा का सारा काम भी अब सीता के पास आ गया। पर लेकिन सीता उस समय बचपन भी थी, वो उस समय बच्ची थी, उसे नहीं मालूम था लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करे। तो उसने अपनी चाची को कहा कि चाची आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर दीजिए, क्योंकि इस तरह भगवान को मंदिर में रखना बिना भोग लगाए बिना जोत के तो कैसा लगता है। तो उनकी जो चाची ने कहा, नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम चाहो तो लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर दो एक मूर्ति की तरह, हम उन्हें वैसे पूज देंगे, पर हाँ जो स्नान वनान जो कपड़े वगैरह जो भोग जो मुझसे नहीं होगा। तो जो सीता थी उसने कहा, ठीक है चाची, आप लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही रख दो, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी फिर मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दूँगी। सीता ने स्कूल में पढ़ाई पूरी कर ली। अब वो कॉलेज जाने की उसकी उम्र आ गई, पर लेकिन उसकी शादी जल्दी ही करा दी गई, क्योंकि उसकी चाचा चाची के ऊपर एक बोझ था, क्योंकि उसके पिता काम के लिए जाते थे, उसकी देखभाल चाचा चाची को करनी पड़ती। तो उसके चाचा ने कहा, जल्दी जल्दी में इसकी शादी करा देते हैं। तो सीता ने कहा, चाची आप इतनी जल्दी शादी की? उसने चाची ने कहा, तो तुम सब ये शादी कर लो, अच्छा रिश्ता है। तो जो सीता जी थी उन्होंने कहा, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई। मैंने कहा, लड्डू गोपाल जी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी अपने ससुराल, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा करने के लिए समर्थ हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा आसानी से कर सकती हूँ। तो सीता अपने ससुराल में लड्डू गोपाल जी को लेकर आ गई, पर लेकिन जो उसकी सास थी उसे इस बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसकी बहू अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर आई है, ना कि अपने साथ दहेज। क्योंकि उसकी सास उसे मारने लगी कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें खाली हाथ भेज दिया शादी के बाद, ना तुम्हारे पिता ने तुम्हें गाड़ी दी, ना मोटरसाइकिल दिया, ना ही अच्छे गहने पैसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये मूर्ति को लेकर तुम आ गई। तो सीता ने चुपचाप नीचे रखकर अपनी इस बात को सुना और उसने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर दिया। उसने कहा, अब मैं किसी को जब बात बता नहीं सकती, क्योंकि उसकी माँ तो है नहीं, और चाचा चाची को अगर बताऊंगी कि उसकी सास उसके ऐसे ताने मारती है तो उसके चाचा चाची को लगेगा भी बोझ बन जाएगी उनके ऊपर। इसलिए चुपचाप वो अपनी इस बात को सुनती रही। पर लेकिन जो उसके हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो सीता ने कहा कि मुझे तो अपने हस्बैंड के साथ ये लाइफ गुजारनी है, वो उनके हस्बैंड अच्छे हैं, तो मुझे किसी और का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं, किसी और की इतनी ज़्यादा मैं परवाह नहीं करूँगी। तो सीता भी सुबह उठती और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती और फिर आरती वगैरह करके फिर घर में सभी काम करती। पर लेकिन जब उसकी सास थी वो उस पर गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि पहले घर का काम करना, फिर लड्डू गोपाल जी को तुम तैयार हो स्नान कराना। तो सीता ने उनकी सास की बात मान ली। अब वो पहले घर का सारा काम करती, फिर 10 बज जाते, फिर जाके लड्डू गोपाल जी को स्नान और भोग लगाती। पर लेकिन जो सास थी वो जानबूझकर उन्हें काम सौंपती रहती ताकि वो लड्डू गोपाल जी को सेवा ना करे। जो सीता थी उसकी जो ननान थी वो भी उसके घर पर अब आ गई, क्योंकि उसकी ननान की गोद भराई की रस्म थी, और गोद भराई की रस्म मायके में ही होती है। तो उसकी जो ननान थी वो भी अब उसकी माँ के साथ मिल गई, यानी कि उसकी सास के साथ मिल गई, और वो भी उसे ताने मारने लगी। जो सीता थी वो चुपचाप से ताने सहती रही, क्योंकि उसने अपने पति को बताया, पर लेकिन उसके पति ने कहा कि वो माँ से क्या बोले, तुम चुपचाप ये बात सहती रहो, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो अपने आप समझ जाएगी इस बात को। तो जो सीता थी वो चुपचाप इस बात को सहती रही, और उसके हस्बैंड भी चुपचाप कहा कि तुम चुपचाप इस बात को सहती रहो। वो भी अपने हस्बैंड के इस बात में साथ देने लगी। वो अपनी सासू माँ और ननान से कुछ भी नहीं कहती थी। एक जब जो उसकी ननान थी उसकी जब गोद भराई थी तो उनके घर पर बहुत ज़्यादा रौनक लग गई, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा पकवान, लोगों का आना, बहुत सारी रस्में रिवाज होते थे। तो सीता ने कहा कि आज तो अच्छा दिन है, आज लड्डू गोपाल जी को क्यों मैं मिठाई का भोग ना लगा दूँ, क्यों आज मिठाई का भोग लगा सकती हूँ।
फिर उसे डर भी था कि उसकी अगर सासू माँ ने देख लिया कि वो मिठाई का भोग लगा रही तो उसकी सासू माँ उस पर चिल्लाएगी और उसे फिर से ताने देगी। तो उसने लड्डू गोपाल जी को मिठाई का भोग नहीं लगाया। तो रात शाम हो गई तो उसकी सासू माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ना पूरियाँ और ना सब्जी बना दो। तो सीता ने कहा ठीक है माँ जी मैं बना देती हूँ, पहले घर की ये साफ़ सफाई भी अभी होगी। तो उसकी सासू माँ ने कहा ठीक है तुम ऐसा करो, तुम सब्जी बना देना, पूरी मैं बना देती हूँ। तो सीता इस बात से खुश होगी कि आज उसकी सासू माँ ने अपने आप बोला कि वो पूरी खुद बना देगी। तो फटाफट सीता ने घर की सफाई की। तो उसने सीता ने कहा कि ना क्यों ना मैं लड्डू गोपाल जी को पूरी को भोग लगाऊं। तो उसने अपनी सासू माँ से कहा माँ जी मुझे 2 पूरियाँ दे दीजिए, मैं लड्डू गोपाल जी को ना पूरियों का ही भोग लगा देती हूँ। उसकी सासू माँ ने कहा कि क्या आज ये मूर्ति पूरियाँ खाएगी और फिर मैं अपनी बेटी के लिए पूरियाँ बना रही हूँ, मैं कोई पूरियाँ नहीं दूंगी, तुम्हें दूंगी। तो सीता ने कहा दो दो पूरियों की तो बात है, 2 पूरियाँ दे दीजिए सासू माँ, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी। आप ऐसा कीजिए, आप बैठ जाइए, मैं पूरियाँ बना देती हूँ। तो उसके साथ ने कहा खबरदार अगर तुमने लड्डू गोपाल को पूरियों का भोग लगाया। तो उसने कहा आप ऐसा क्यों करती हैं माँ जी, वो तो भगवान है, भगवान को कोई चीज़ देने से कोई चीज़ घटती तो नहीं है। तो उसकी सासू माँ को ना इतना गुस्सा आ गया कि सीता बोली उसके सामने। तो सासू माँ ने ना वो तेल उठाया कड़छी में और वो लड्डू गोपाल जी के पास जाकर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पर गरम गरम तेल फेंक दिया और लड्डू गोपाल जी की पूरी मूर्ति जल पड़ी। और सीता वहाँ खड़ी खड़ी वहाँ से चिल्लाने लगी और भाग कर लड्डू गोपाल जी के पास गई। उसने कहा हे प्रभु आपको जला दिया जला दिया। और सीता फूट फूट कर रोने लगी। उसने जल्दी जल्दी से लड्डू गोपाल जी को उठाया, वहाँ पर ना पानी पड़ा था बाल्टी में, उसने जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल जी को पानी में फेंक दिया ताकि लड्डू गोपाल जी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उनका पूरा शरीर जल चुका था। और फिर वो रोने लग गई कि हे प्रभु जी क्या हो गया, मैं आपको इस घर में लेकर आया पड़ा, लेकिन अभी आपको भी इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा, मेरी वजह से आपको का पूरा शरीर जल गया। और फिर फटाफट सीता ने लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाया, क्योंकि चंदन एक ठंडा पदार्थ है जिससे हम लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। चंदन को उसने फटाफट लेप लगाया कान्हा जी को। उसने गुलाब की पंखुड़ियाँ कान्हा जी के पास रखी ताकि कान्हा जी को शीतलता प्रदान हो। और फिर फटाफट उसने मिश्री का जल से कान्हा जी को स्नान कराया, मिश्री का जल लगाया कान्हा जी को भोग में। और अब फूट फूट कर रोने लग गई कि मेरी वजह से लड्डू गोपाल जी को इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा, मेरी वजह से लड्डू गोपाल जी के ऊपर गरम गरम तेल फेंक दिया। उसने सारी बात अपने हस्बैंड को बताई। उसका हस्बैंड भी इस बात से नाराज़ हो गया कि उसकी माँ ने जब बहुत गलती किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी सासू माँ थी, उन्हें चिकन पॉक्स हो गया। और चिकन पॉक्स से जो उनका पूरा शरीर लाल फिर गया, लालिमा उनके शरीर पर आ गई। और इसी चिकन पॉक्स की वजह से उनकी जो मौत हो गई। अब जो सीता थी उसने बताया कि वो अपने मुंह से तो नहीं बता सकती, शायद जी लड्डू गोपाल जी को जिन्होंने गरम गरम तेल फेंका था, जो शायद उसी का कर्मों का फल है कि उनकी सासू माँ की मौत चिकन पॉक्स से हो गई। जो उसके ससुर थे वो भी अब जो सीता थी उससे प्यार से बात करने लग गए, क्योंकि अब उन्हें भी शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। और वो भी उनके सीता के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लग गए। इस तरह जो सीता उसने अपना हमारे साथ अनुभव शेयर किया। अब सीता, उसके हस्बैंड और उसके पति तीनों खुशी खुशी लड्डू गोपाल जी के साथ रहने लग गए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। अगर आप भी हमारे साथ कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो तो हमें बताइएगा कमेंट करके, हम आपका अनुभव भी अपनी कथा के माध्यम से सभी को सुनाएंगे। राधे राधे।